हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आज हम लोग जेई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग वन बाय वन करके डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर में देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पे अभी तक हम लोगों ने जेई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट एंड जुलाई अटेम्प्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड जो आपके अगस्त अटेम्प्ट है और जेई एडवांस का अटेम्प्ट है, आप उस पे इसको यूज करके अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेसिकली क्या है, आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 2 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x होल ब्रैकेट x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले ये लिमिट जो है आपका, ये कौन से फॉर्मेट का ये पता होना चाहिए। ये आपको वन पावर इंफिनिटी फॉर्म का है। कैसे पता किया, अगर x को आपने जीरो पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 2 माइनस कॉस जीरो 1 और इंटू अंडर रूट ऑफ 1। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, ये वाला टर्म हो गया आपको 1। और जब आपने x का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो न्यूमरेटर का x का पावर 1 है, डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर में डिनोमिनेटर में जब भी हाईएस्ट पावर आता है उसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यानी ये लिमिट कौन सा लिमिट है, वन पावर इन्फिनिटी का फॉर्म का लिमिट है। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर ये हो, आपको याद रखना है ये एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स हो और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हो, तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। तो ये जो लिमिट है इसका आंसर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है ई पावर ए, और आपको ए का वैल्यू बताना है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट, आंसर किस फॉर्मेट में होगा, ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। व्हाट इज जी एक्स, ये वाला टर्म एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जी एक्स होगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो इसको रख दो इसका आंसर के लिए, तो इसको लिख देंगे ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जो जी एक्स हो जाएगा वो वाला हो जाएगा एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2। यानी ये कितना होगा, एफ एक्स माइनस 1, यानी 2 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस 2x माइनस 1। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x। ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ पर रैशनलाइज कर दो, इसका जो कॉन्जुगेट वाला टर्म होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस 2x, और यहाँ पर में डिवाइड में यानी ई के पावर में ही डिवीजन में है ना, यहाँ पर ई के पावर में सारा टर्म है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x। अब एक बार ध्यान से देखो, जो फैक्टर जीरो और जीरो बना रहा है उसको कैंसिल करना है, रेस्ट पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ये वाला फैक्टर जीरो नहीं बना रहा है क्योंकि x प्लस टू एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो 2 प्लस जीरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फैक्टर 2 बना रहा है। ये फैक्टर जीरो बना रहा है और ये फैक्टर भी जीरो नहीं बना रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर x का वैल्यू जीरो पुट करोगे 1 प्लस 1 इंटू 1, यानी ये भी फैक्टर कितना बना देगा, 2 बना देगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा ई पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ध्यान से देखना, एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पर cos 2x बचेगा, तो cos 2x को हम लिख दें इस तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या करना है यहाँ पर बच्चों, जैसे ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट कितना दे देगा आपको, 1 दे देगा। तो ये लिमिट का खेल जो है खत्म हो गया। तो अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो आप लिखोगे ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ध्यान से देखो
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x+2, ये वाला फैक्टर को लिखा और ये फैक्टर को एक साथ सजा दिया, क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो नहीं बना रहा है दोनों, तो दोनों को एक साथ सजा दिया, इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x होल ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और जब साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकालोगे तो आपको बच जाएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब लिमिट का खेल खत्म, आप सबको पुट कर दो, क्योंकि ये लिमिट का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 पर इसका वैल्यू हो जाएगा 3, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका आंसर हो जाएगा 1, और ये वाला वैल्यू आपको दे देगा कितना, 2 प्लस 0 2, और ये वाला 1 प्लस 1 इंटू 1, ये वाला वैल्यू भी कितना दे दिया 2, तो इफेक्टिवली इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो ये जो आपको लिमिट का वैल्यू मिला, सॉरी ई, ये 3 नहीं होगा, ई पावर 3, क्या होगा ई पावर 3, क्योंकि ई के पावर में है यहाँ पर में, यानी जो आपका आंसर ई पावर ए दिया हुआ था ई पावर 3, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3 एज करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो इंटीजर टाइप का आंसर था बच्चों, वो ए इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इस तरह से मैनिपुलेट करके आप कर सकते हो। तो ये एक सिंपल मेथड हो गया, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इसमें f एक फंक्शन दिया हुआ है r टू r, f एक फंक्शन दिया हुआ है r टू r, ठीक है, और f का डेफिनेशन इस तरह से बिल्ड किया हुआ है, साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स 0 टू 1, और 2x माइनस बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आपको बोला जा रहा है कि f इज कंटिन्यूअस, f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किसमें, r में, f कंटिन्यूअस है r में, तो आपको जो a प्लस बी है इसका वैल्यू बताना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो देखो जहां पर में फंक्शन में ब्रेक होता है, जिस जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है, x इक्वल टू 0 पर ब्रेक और x इक्वल टू 1 पर ब्रेक है, तो आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कौन कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 और 1 पर, और इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोला है, रेस्ट पर तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है ही, क्योंकि ब्रेक नहीं है, जहां पर में ब्रेक होगा वो पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, रेस्ट पर तो ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि सिंपल फंक्शन है ना। चलो, तो चलो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, यानी LHL एट x इक्वल टू 0, जब LHL एट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 माइनस ई पावर 0, ये कितने पर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस ई पावर 0, यानी ये कितने के बराबर हुआ, -1, और यहाँ पर 0 पर इक्वल टू भी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, ये -1। अच्छा, RHL एट x इक्वल टू 0, तो जब RHL एट x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाले पार्ट को ध्यान रखेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है, तो आप जब 0 से बड़ा करोगे यानी 0 पॉइंट समथिंग लिखोगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, RHL के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0 पॉइंट समथिंग, इस तरह से कुछ कुछ होगा। और आप बताओ, जब आपने 0 से बड़ा लिया तो -0 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1, यानी a -1 के बराबर होगा, ठीक है, ये RHL एट x इक्वल टू 0, तो इन तीनों को इक्वल कर देंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a -1 इक्वल टू -1, तो यू विल गेट a का वैल्यू कितना आ गया, 0, a का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब देखो, अब आपको आया एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर जब RHL लिखेंगे, x इक्वल टू 1 पर RHL, तो ये वाला पार्ट कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस पर डायरेक्ट लिख दो, तो 2 इंटू 1 माइनस बी, और LHL के लिए कौन सा वाला पार्ट को यूज करेंगे, ये वाला पार्ट को, तो LHL के लिए x इक्वल टू 1 पर LHL के लिए x लेस देन 1 ये वाला पार्ट में है, तो 1 से छोटा यानी a प्लस 1 से जस्ट छोटा यानी a प्लस माइनस 0.1 से जस्ट छोटा, तो कितना हो जाएगा 0.999, इस तरह से हो जाएगा,
और जब इसको आप चेक करोगे -0.99, इसका वैल्यू अगेन कितने के बराबर हो जाएगा, a-1। तो इन दोनों भी को भी क्या करेंगे, इक्वल कर देना है। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, यानी 2 माइनस बी इक्वल टू a-1, और a का वैल्यू ऑलरेडी कितना है, 0 है, यानी 2 माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस 1। तो हियर यू विल गेट b इक्वल टू 3। b का वैल्यू कितना आ गया, 3, यानी a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 3। तो कुल मिला के जो a प्लस b का वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन आंसर में आएगा, जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, मेन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वाले में स्टूडेंट को कंफ्यूज हो सकता है। तो एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0 पॉइंट समथिंग, इसका वैल्यू -1 होगा, और -0.999 लिखोगे जब 1 से छोटा, 1 से छोटा 0.999, और उसका माइनस लोगे तो -0.999, इसका भी इंटीजर कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से दोनों पार्ट को इक्वल कर दो, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 3 एंड a प्लस b इक्वल टू 3 विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। तो चलो बच्चों, लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन। fx फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है 3 पार्ट में, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 एंड x इक्वल टू 2। x लेस देन 2 में लैम्डा बाई म्यू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल मॉड डिवाइड बाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। x ग्रेटर देन 2 में e पावर 10 ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड म्यू एट x इक्वल टू 2। और fx कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 है, तो लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखो, एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू, यानी अगर आप ff2 लिखोगे, f(2) लिखोगे वो कितने के बराबर है, म्यू। चलो, अच्छा RHL के लिए क्या करेंगे, RHL एट x इक्वल टू 2, RHL के लिए ये वाले पार्ट को यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन 2 है, तो इसके लिए लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस e पावर 10 ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और जब x 2 से बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, 2, यानी आप ऐसा लिखोगे 2 प्लस इसका वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस e पावर 10 ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। और यहाँ पर मैं ये ध्यान से देखो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 10 ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इफेक्टिवली इसका आंसर कितना हो गया, e पावर 1। ये कौन सा लिमिट लगाया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 10 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो e पावर 1 हो गया, यानी ये जो म्यू है और e पावर 1 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे म्यू इक्वल टू e पावर 1, यानी म्यू का वैल्यू आपको मिल गया e, 1 नंबर इक्वेशन से। अभी हमको LHL निकालना बाकी है, LHL के लिए इसको यूज करेंगे। तो LHL के लिए कितना लिखेंगे, LHL के लिए लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस। जब आप 2 माइनस लिखोगे तो ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर है ये दोनों क्वाड्रेटिक में सेम फैक्टर है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और 5x, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। और आप ये जो क्वाड्रेटिक है इसका 2 क्या है, रूट्स है, 2 रूट्स है, यानी इस तरह से 2 और 3, और ये अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है इस तरह से। तो जब x 2 से छोटा है तो उस केस में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, मॉड वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसको लिखेंगे इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस fx, इसका वैल्यू लिख देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, ये मॉड को ओपन करना है तो मॉड का वैल्यू 2 माइनस पर क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव है। यानी मॉड के अंदर जब पॉजिटिव होगा तो बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई म्यू इंटू 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। और यहाँ पर सिंपल बात है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इफेक्टिवली कौन साइन बचेगा, माइनस साइन बचेगा, यानी इस पार्ट का आंसर हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई म्यू, माइनस लैम्डा बाई म्यू। और माइनस लैम्डा बाई म्यू, और ये इफेक्टिवली किसने के बराबर हो जाएगा, आपको ई के बराबर भी होगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो माइनस लैम्डा बाई म्यू इक्वल टू ई। अब बताओ, म्यू का वैल्यू ई मिल गया, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू ई पुट कर दो, यानी लैम्डा बाई माइनस लैम्डा बाई ई इक्वल टू ई।
तो लैम्डा का वैल्यू आ गया माइनस ई स्क्वायर। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? माइनस ई स्क्वायर। यानी जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है लैम्डा प्लस म्यू, इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू माइनस ई स्क्वायर प्लस म्यू का वैल्यू कितना होगा? ई। यानी यहाँ से माइनस ई कॉमन निकाल लेंगे तो ई माइनस वन, माइनस म्यू माइनस ई इंटू ई माइनस वन, या इफेक्टिवली अगर ई कॉमन निकालेंगे तो माइनस ई प्लस वन। ये कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। माइनस को बाहर अंदर कर लो तो e इंटू माइनस ई प्लस वन, फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो बेसिकली इसमें क्या था, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, और जो क्वाड्रेटिक का आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं साइन डायग्राम को देखना है। तो साइन डायग्राम के लिए 2 से छोटा है ना, तो 2 से छोटा के लिए ये अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, और 2 से छोटा में fx वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किधर है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर माइनस, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को कैंसिल कर दिया तो माइनस लैम्डा बाई म्यू हो गया। तो माइनस लैम्डा बाई म्यू इक्वल टू ई, और यहाँ से ई और म्यू का वैल्यू, लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ गया, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ई इंटू माइनस ई प्लस वन, या माइनस ई इंटू ई माइनस वन विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो डियर फ्रेंड, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स बाई एट्थ रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स माइनस एट्थ रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये डिनोमिनेटर वाला टर्म किस में कन्वर्ट होगा? फोर्थ रूट में कन्वर्ट होगा। फिर फोर्थ रूट का कंजुगेट प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। फिर स्क्वायर रूट का कंजुगेट आप से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे प्लस में, तो स्क्वायर रूट वाला क्या होगा? रूट फाइनली एलिमिनेट होगा। तो 3 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली इसको अगर ऐसा लिख दें, इक्वल टू, ध्यान से देखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू एट्थ रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स प्लस एट्थ रूट ऑफ वन, यहां पर मैं वन माइनस साइन एक्स, एट्थ रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स प्लस एट्थ रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स। अगेन फोर्थ रूट से रैशनलाइज करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स। एट्थ रूट कन्वर्ट हो गया, फोर्थ रूट कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर रूट में भी होगा। स्क्वायर रूट में कितना होगा? वन माइनस साइन एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट वन प्लस साइन एक्स, है ना। अब ध्यान से देखो, जब आपने 3 बार रैशनलाइज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? जब एक बार 8 वाले से कन्वर्ट होगे तो फोर्थ रूट आएगा, फिर फोर्थ वाले से कन्वर्ट किया तो स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट से भी जब रैशनलाइज करेंगे तो ये वाला टर्म में रूट खत्म हो जाएगा और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, वन माइनस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, रैशनलाइज करके। और जब रैशनलाइज खत्म करेंगे तो ये वन और वन कैंसिल, यहाँ पर कितना होगा? माइनस टू साइन एक्स, यानी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, अब इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर मैं आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में कैसे आंसर लिखोगे? आप खुद सोचो यहाँ पर मैं कि ये वाला x और माइनस टू साइन एक्स, साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस टू, यानी 1 डिवाइड बाई माइनस टू। ये वाला पार्ट में जैसे ही x को 0 पुट कर दोगे, क्योंकि ये इसमें तो 0 बाई 0 वाला टर्म खत्म हो गया है, तो 1 माइनस 0 स्क्वायर रूट एट्थ रूट कितना होगा? 1 प्लस 1, यानी यहाँ पर मैं 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2। इसमें भी आपको 2 मिलेगा और इसमें भी आपको कितना मिल जाएगा? 2। तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, ये 2 और 2 कैंसिल, इसका आंसर आ गया -4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप स्टेप्स को कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। कंप्रेस कैसे किया? आपको 8th पावर को हटाना है, तो एक बार 8th पावर से रैशनलाइज करेंगे, तो जब 8th पावर से रैशनलाइज करोगे तो 4th पावर में कन्वर्ट होगा। 4th पावर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4th पावर का कंजुगेट से आपको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। स्क्वायर रूट का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा जो इरेशनल टर्म्स था डिनोमिनेटर में, जो 0 बाई 0 बना रहा था, वो एलिमिनेट होके बन गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ से हम लोग ने माइनस माइनस
-2 कैंसिल कर दिया, इफेक्टिवली आंसर आ गया -4। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वहां पर में तो कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। आप स्टेप स्टेप लिखते चलो, आपका टाइम वहां कंज्यूम होगा, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर होना चाहिए, और आप एंड तक बने रहो। आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट्स और जो शॉर्ट मेथड है या किस तरह से क्वेश्चंस का लेंथ को शॉर्ट करेंगे वो सारा आपको आगे मिलता रहेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ आर टू आर, ठीक है, और वो फंक्शन का जो लिमिट है एफ का वो इस तरह से दिया हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² एफ ऑफ 2 -4 एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और एफ डैश 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, इस लिमिट को आप ध्यान से देखो। ये लिमिट जो है जैसे x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4f2 माइनस 4f2 यानी 0, और 2 माइनस 2 0 यानी 0/0 फॉर्म का लिमिट है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एल हॉस्पिटल्स रूल आप लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल कैसे पुट करेंगे, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अभी क्या आएगा देखो ध्यान से, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और f2 तो कांस्टेंट है, तो 2x f2 माइनस 4 f डैश x, 4 f डैश x डिवाइड बाई x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0 यानी डिनोमिनेटर में 1। तो ये 0/0 फॉर्म क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म जो है आपका रिड्यूस्ड हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो ऑटोमेटिक 0/0 फॉर्म खत्म हो गया। अब x का वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 4f2 माइनस 4f डैश 2, एंड व्हाट इज f2, ये 4 दिया हुआ है तो 16 माइनस 4 f डैश 2, तो इसका आंसर आ गया 12। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इजी सवाल है, इससे इजी सवाल हलवा कुछ नहीं मिलेगा। और ये फोर्थ ऑप्शन आ गया, फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और इसका आंसर क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन में 12th। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, ऐसा सवाल तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, हलवा कैटेगरी का सवाल है, ठीक है, और हलवा तो आपको मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हलवा मिस करोगे तो उस पेपर में डेफिनेटली कट ऑफ जो है या परसेंटाइल जो है वो हाई मार्क्स पे जाएगा, और उस केस में आपके लिए फिर मुसीबत आ जाएगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम -π/4 टू π/4 टू r, और fx का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x 3a डिवाइड बाई मॉड ऑफ साइन x π/4 टू 0, b फॉर x इक्वल टू 0, एंड e पावर cot 4x डिवाइड बाई cot 2x 0 टू π/4। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। fx बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है, तो 6a प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, 6a प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो x इक्वल टू 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितना है b है, यानी हम लिख देंगे f ऑफ 0 इक्वल टू b, कोई दिक्कत नहीं है। अब LHL x इक्वल टू 0 के लिए ये वाला पार्ट को करेंगे, यानी LHL एट x इक्वल टू 0, तो आप इसको कितने के बराबर लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस LHL लिखना है तो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x, और यहां पर मैं 3a डिवाइड बाई मॉड ऑफ साइन x। अब एक बात ध्यान से देखो, ये जो लिमिट है ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म का लिमिट है, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म, साइन 0 1 प्लस 0 1, और 3 डिवाइड बाई 0 यानी इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म का लिमिट है, जिसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ई पावर, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस जी एक्स, यानी ये वाला g है, ये वाला कितना है f है। ठीक है, तो जी एक्स यानी 3a डिवाइड बाई मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, इसका -1 करेंगे तो 1 1 कैंसिल, यहाँ बचेगा मॉड ऑफ साइन एक्स, और जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो इस लिमिट का जो आंसर हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, e पावर 3a। ठीक है, यानी LHL 3 e पावर 3a आ गया, और b कितने के बराबर होगा, b इक्वल टू e पावर 3a। एक रिजल्ट तो यहाँ से आपको मिल रहा है, b इक्वल टू e पावर 3a। आप ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या लिखना है मुझे, नेक्स्ट ये वाला पार्ट को हमको सोचना है RHL के लिए, RHL के लिए सोचना है ये वाला पार्ट को।
यानी RHL एट x इक्वल टू 0। तो RHL के लिए कितना लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e पावर cot 4x डिवाइड बाई cot 2x। और जब इसको ध्यान से आप देखोगे cot 4x बाई cot 2x, तो इफेक्टिवली क्या है, cot 4x बाई cot 2x है ना। तो जब cot को कन्वर्ट करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e पावर 10 2x डिवाइड बाई 10 4x। और इफेक्टिवली एक्सटेंडिंग टू 0 पर आप देख सकते हो कि यहां पर मैं जो 10 वाला पार्ट है वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, यानी e पावर 2/4 यानी 1/2। यानी RHL कितने के बराबर हो गया, e पावर 1/2। तो यहां से e पावर 1/2 हम b को लिख सकते हैं इक्वल करके, b इक्वल टू e पावर 1/2, b इक्वल टू e पावर 1/2। और यहां से जब कंपेयर करेंगे e पावर 3a इक्वल टू e पावर 1/2, जब कंपेयर करोगे e पावर 3a इक्वल टू e पावर 1/2, तीनों को इक्वल करना है। तो इक्वल कर दिया, तो यहाँ से a का वैल्यू 3a इक्वल टू 1/2, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 1/6, a का वैल्यू 1/6। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, 6a का वैल्यू हो गया 1, यानी 6a प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस e पावर 1/2 का होल स्क्वायर, यानी e+1। तो कौन सा आंसर आ गया बच्चों, e+1। आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या करना था, LHL RHL निकालना है, और इसमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट या कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड लिमिट होता है 1 पावर इंफिनिटी का, वो आपको रखना है, e पावर gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10 mx डिवाइड बाई 10 nx, उसका वैल्यू होता है m/n, यानी 2/4, तो e पावर 1/2। यहाँ से हम लोग ने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है px डिवाइड बाई साइन ऑफ x माइनस 2 फॉर x नॉट इक्वल टू 2 एंड 7 व्हेन x इक्वल टू 2। इसमें जो px है इसके बारे में बताया गया है कि px एक पोलिनोमियल फंक्शन है और p डबल डैश x इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी p का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा। इसमें एक और डाटा दिया हुआ है p ऑफ 3 इक्वल टू 9। ये तो p के बारे में दिया हुआ है जो कि px एक पोलिनोमियल है। इसमें यह भी बोला गया है कि fx फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर, तो आपको p ऑफ 5 का वैल्यू बताना है। तो एक बात देखो ध्यान से बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें x नॉट इक्वल टू 2 है और यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स अगर x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पर में डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है साइन ऑफ x माइनस 2, यानी जैसे ही x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो साइन 0, तो न्यूमरेटर में भी x माइनस 2 का फैक्टर होगा, तभी ये 0/0 जो होगा कैंसिल होगा और लिमिट में या कंटिन्यूटी में आगे प्रोसीड करेगा। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो px पॉलिनोमियल होगा उसका एक फैक्टर तो कॉन्फर्म है x माइनस 2 होगा ही होगा। कैसे पता किया, क्योंकि यहां पर में x माइनस 2 का फैक्टर है तो न्यूमरेटर में भी x माइनस 2 रहेगा, तब ना साइन x माइनस 2 और x माइनस 2 ये लिमिट बन के कितना होगा 1 बनेगा। तो लिमिट को तो सॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस की बात किया है। अगर कंटिन्यूअस की बात नहीं करता तो x माइनस 2 वाला फैक्टर को हम लोग यूज नहीं करते कन्फर्म से, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि x माइनस 2 का फैक्टर होगा। अच्छा, अगेन px पॉलिनोमियल है, p डबल डैश x कांस्टेंट है, यानी px कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, लीनियर, और अगला बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। तो वही आपको बोला है कि डबल डिफरेंशिएशन इज कांस्टेंट, जिसका मतलब क्वाड्रेटिक होगा px। तो जब px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो एक फैक्टर x माइनस 2 हो गया। क्या दूसरा फैक्टर को हम ऐसा लिख दें, यहां पर मैं दूसरा फैक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ax प्लस बी, ठीक है। तो चलो हमारे पास ये हो गया। अगेन आपको दिया हुआ है p ऑफ 3 इक्वल टू 9, तो जरा इसको बैठा दो, p ऑफ 3 इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 इंटू 3a प्लस बी, और ये कितने के बराबर हो गया 9। इसको एक नंबर इक्वेशन आप दे दो,
ठीक है। अभी आपको ए और बी में दो रिलेशन चाहिए, क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3a प्लस बी कितने के बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर मैं इस एफ एक्स में अगर आप इसको पुट कर दोगे पी एक्स को, तो एफ एक्स को लिख दो, पी एक्स का वैल्यू लिख दोगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस टू। और इसका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पर, यानी हम इसमें अगर लिमिट लगा दें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पर कितना है? 7। तो ये आपको एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितने के बराबर होगा? 7। यानी ये जो लिमिट वाला पार्ट है ये 7 के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो x माइनस टू और साइन एक्स माइनस टू, ये इफेक्टिवली साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट है, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 माइनस टू जीरो, साइन 2 माइनस टू जीरो, जीरो बाई जीरो, यानी साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो इसका आंसर कितना होगा? 1। और एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इफेक्टिवली ये लिमिट कितने के बराबर हो जाएगा? 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2, 2 इंटू ए प्लस बी, और ये वाला तो 1 हो गया, इक्वल टू कितने के बराबर होगा? 7। तो ये दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया। यानी 3a प्लस बी इक्वल टू 9, 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 7। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों? 2। a का वैल्यू कितना मिल गया? 2। ध्यान से देखो, और a का वैल्यू जैसे ही 2 लिख दोगे तो b का वैल्यू कितना मिल गया? 3। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, यानी a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, तो आपको px पोलिनोमियल कितना मिल गया? px पोलिनोमियल आपको मिल गया x माइनस टू इंटू a का वैल्यू 2, यानी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। और आपको निकालना क्या बच्चों? p ऑफ 5 निकालना है। तो p ऑफ 5 को कितना लिखोगे? p ऑफ 5 यानी 5 माइनस टू, है ना, 5 माइनस टू, और यहाँ पर में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर आपको आ जाएगा 5 इंटू टू, यानी 10 प्लस 3, 13, और 13 इंटू 3 इफेक्टिवली कितने के बराबर हो गया? 39। यानी इस क्वेश्चन जो है p ऑफ 5 इक्वल टू 39, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 39। तो देखो इस तरह से पहले आपको px पोलिनोमियल को निकालना था। px पोलिनोमियल को निकालोगे तो कॉन्टिन्यूटी से दो इक्वेशन मिला, और एक p ऑफ 3 से एक इक्वेशन मिला, और दोनों से हम लोग ने a और b कैलकुलेट किया, और फाइनली px जब मिल गया तो p ऑफ 5 भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉन्सेप्ट्स लगाना था यहाँ पर में। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली क्या है, एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर जो डेफिनेशन है वो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू लॉग बेस ई यानी ln होल ब्रैकेट 1 प्लस 2x इंटू ई पावर माइनस 2x डिवाइड बाई होल ब्रैकेट डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। ये वाला पार्ट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर है, और ये एक्स इक्वल टू जीरो पर अल्फा दिया हुआ है, और बोल रहा है एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो अल्फा का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो जीरो पर अल्फा है, तो लिमिट निकालना है, यानी आप सिंपली क्या करोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स। जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स करोगे तो ये वाला पार्ट को यूज करना है। इसके लिए क्या करो? 1 माइनस कॉस 2x को हम कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर में बन जाएगा एक्स क्यू डिवाइड बाई 4 साइन टू द पावर 4x। ठीक है, कैसे लिखा? 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, इसको हम ऐसे लिख दें, इसको आप लिख लोगे लॉग बेस ई को लिखेंगे ln, आप लिखोगे ln 1 प्लस 2x ई पावर माइनस 2x। ठीक है, और यहां पर माइनस में लिखोगे ln, ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 ln 1 माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर मैं एक काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं, हमें एक रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसका वैल्यू कितने के बराबर आता है? 1 के बराबर आता है।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसका वैल्यू आपको 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर मैं इसी फॉर्मेट का हम लोग सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 प्लस ये पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो 2x इंटू ई पावर माइनस 2x, ये भी 0 को टेंड करेगा। तो मैं इस तरह से अगर यहाँ पर डिवाइड कर दूं 2x इंटू ई पावर माइनस 2x, और जब इससे डिवाइड भी किया बच्चों तो यहाँ पर आपको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा साथ में। एक फैक्टर यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन भी कर देंगे, वो कौन सा फैक्टर हो जाएगा, 2x इंटू ई पावर माइनस 2x। इसी तरह से यहाँ पर मैं भी आप क्या करो, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स से यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करता हूं, और साइड में एक अलग से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा वाला टर्म, माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पर मैं, अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ये पूरा वाला जो लिमिट हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये भी कितना होगा, 1, है ना। और यहाँ पर एक चीज देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये एक x और एक x, ये वाला क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं अगला स्टेप में, इक्वल टू, जब एक x बाहर आएगा तो यहाँ पर x पावर 4 डिवाइड बाई साइन x पावर 4, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई साइन x टू द पावर 4, और ये 4 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में रहेगा 1/4 इंटू, देखो ध्यान से यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो 1 हो गया, और ये बच गया 2 ई पावर माइनस 2x माइनस, यहाँ पर देखो 2 2, और ये एक माइनस है, यानी माइनस ई पावर माइनस एक्स होल ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो अब आपका यहाँ पर में क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आप x का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये 1, और x का वैल्यू ये 0 पुट करोगे तो 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2, तो इफेक्टिवली कितना होगा, इसका वैल्यू 1 पावर 4 इंटू 1/4 इंटू 2 प्लस 2, और इसका आंसर कितने के बराबर हो गया, 1। यानी x इक्वल टू 0 पर लिमिट का वैल्यू कितना है, 1 है, और एग्जैक्ट वैल्यू अल्फा है, तो f ऑफ 0 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 1। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू, आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों, वो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि आपको एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है, और अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो मेन फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला लिमिट का लग रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस ln x एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, अल्फा इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें लिमिट सॉल्व करना मेन था, बाकी कॉन्टिन्यूटी में बहुत ज्यादा एलएचएल आरएचएल का जरूरत यहाँ पर में नहीं पड़ा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लिमिट दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अल्फा एक्स ई पावर एक्स माइनस बीटा ln 1 प्लस एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इसका लिमिट कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपेंशन का जो है वो याद करना पड़ेगा, और एक्सपेंशन किसका किसका याद करना पड़ेगा, ई पावर एक्स का, ln 1 प्लस एक्स का, और ई पावर माइनस एक्स का। तो चलो एक्सपेंशन लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये जो भी लिमिट का फॉर्म है बच्चों, ये 0/0 का फॉर्म है। कैसे पता किया, जैसे x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये डिनोमिनेटर वाला 0 हो गया, तो जब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो डेफिनेटली न्यूमरेटर भी 0 होगा, आप चेक करके देख लो। ठीक है, सारे टर्म में x मल्टीप्लाइड है तो ये 0 हो गया, ये ln 1 0, यहाँ पर 0 इंटू ई पावर माइनस 0, ये भी 0, तो पूरा टर्म कितना हो गया, 0/0। तो एक्सपेंशन लगाओ, तो x अल्फा x ई पावर x का एक्सपेंशन बहुत ईजी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, आगे लिखने का जरूरत नहीं है,
ठीक है, हम लोग 2 पावर तक लिख रहे हैं। क्यों 2 पावर तक लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर में भी साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पर में यानी एक पावर 2 और एक पावर 1 3, और यहाँ पर में हाईएस्ट एक्स इधर में है और 2 भी है, तो 3 पावर तक तो हमें मिल ही रहा है। माइनस बीटा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस बीटा इंटू ln 1 प्लस एक्स का भी एक्सपेंशन आपको याद रखना चाहिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस, यहाँ पर 3 पावर तक लिखेंगे। क्यों 3 पावर तक लिख रहे हैं? उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि 3 पावर तक आप इसलिए लिखोगे क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 3 पावर है, मैंने बताया, और यहाँ पर मैं x से मल्टीप्लाई करके 2 पावर को 3 में कन्वर्ट हो गया। तो चलो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, इसी तरह से गामा यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 आगे चलता रहेगा। ठीक है, इसके आगे लिखने का जरूरत नहीं है, और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब जरा इसको आप क्या करो, सारे टर्म को आप, जैसे यहाँ पर मैं x का टर्म ढूंढो, x का टर्म में क्या होगा, एक एक तो यहाँ पर मैं अल्फा x है और एक बीटा x है, और यहाँ पर में x का टर्म तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होगा, एक्स स्क्वायर से होगा। तो x वाले टर्म में कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म ढूंढो, एक्स स्क्वायर का टर्म में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म में देखो यहाँ पर में, यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा अल्फा, और यहाँ पर में माइनस बीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वेरी गुड। और यहाँ गामा में एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी प्लस गामा। इसी तरह से अगर एक्स क्यूब वाले टर्म को देखा जाए बच्चों, एक्स क्यूब में कितना होगा, देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल यानी अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यूब में कितना होगा, देखो यहाँ पर में एक्स क्यूब यहाँ पर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा डिवाइड बाई 3, माइनस बीटा डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर में एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स यानी माइनस एक्स क्यूब और प्लस गामा है, तो ये हो जाएगा माइनस गामा, और डॉट 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 आगे हमको समझने का जरूरत नहीं है, ये बन गया एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो x इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा, एक्स क्यूब अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 माइनस गामा, और इसका वैल्यू आपको कितने के बराबर दे रहा है, 10 के बराबर दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, ये लिमिट का आंसर तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला टर्म कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ये जैसे ही 0 होगा ये टर्म डिसअपियर होगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 करेंगे तो ये वाला टर्म भी डिसअपियर होगा। अब जैसे ये दोनों डिसअपियर हो गया, आप ध्यान से देखो, एक एक्स क्यूब और एक्स तो कैंसिल, और एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1, तो 1 इंटू अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 माइनस गामा, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। इफेक्टिवली यहाँ से क्या कंडीशन बनेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, फर्स्ट यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा इक्वल टू 0 सेकंड वाले से, और थर्ड वाले का जो कोफिशियंट है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 प्लस गामा इक्वल टू 10। अब तीनों को सॉल्व करो फटाफट, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, अगर यहाँ पर मैं, अगर सेकंड वाले इक्वेशन में अल्फा की जगह आपने यहाँ पर में बीटा की जगह अल्फा पुट किया, तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 अल्फा बाई 2, यानी गामा का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाई 2, गामा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3 अल्फा बाई 2। अब ये वाले इक्वेशन में रख दो यहाँ पर में, यानी अल्फा बाई 2, बीटा की जगह अल्फा बाई 3 प्लस गामा की जगह, गामा है तो गामा की जगह माइनस 3 अल्फा बाई 2 माइनस 3 अल्फा बाई 2, और यहाँ पर में ये कितने के बराबर हो गया, ये आपको बराबर हो गया 10 के बराबर हो गया। तो यहाँ बेसिकली जो हमारे पास में ये वाला टर्म जो होगा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 3 माइनस गामा, ये आपको 10 के बराबर आ जाएगा, माइनस रहेगा यहाँ पर में। तो जब यहाँ माइनस रहेगा
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि गामा का वैल्यू कितना है, -3 अल्फा/2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा/2, यहाँ पर 3 अल्फा, यहाँ पर 4 अल्फा/2 यानी 2 अल्फा, यानी आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा/3 इक्वल टू 10। तो यहाँ से 5 अल्फा/3, 5 अल्फा/3 इक्वल टू 10। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 6। जब अल्फा का वैल्यू 6 हो गया तो बीटा भी कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर होगा। और गामा कितना होगा, गामा इक्वल टू -3 अल्फा/2, यानी गामा इक्वल टू -3/2 इंटू 6, यानी -9। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका आंसर हो जाएगा 6 + 6 -9, यानी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें बेसिकली आपको एक्सपेंशन लगाना है, ठीक है। और एक्सपेंशन लगाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर मैं जैसे आपने एक्सपेंशन लगाया तो 3 इक्वेशन मिलेगा अल्फा बीटा गामा में, तीनों रिलेशन में से अल्फा बीटा गामा निकालो और आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा चलेगा क्योंकि आपको 2 बार 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उसके बाद बारी बारी से इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे ईजी टेक्निक होता है एक्सपेंशन लगाना। अगर एक्सपेंशन याद नहीं है तो आप एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 3 इंटू होल ब्रैकेट 1 माइनस मॉड एक्स बाई 2, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 0 मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। और ये जी फंक्शन है, जी आर टू आर। जी एक्स फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2। और आपको बताना है कि जी फंक्शन जो है n नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं है एंड m नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको n प्लस m का वैल्यू बताना है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर g इज नॉट कंटिन्यूअस, m इज द पॉइंट वेयर m इज नॉट, g फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और एफ ऑफ एक्स माइनस 2 को लिखना पड़ेगा, फिर जी फंक्शन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लिखो। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का आप कितना लिखोगे, जहां जहां एक्स रहेगा बच्चों वहां पर मैं एक्स प्लस 2 पुट कर देना है। तो आप लिख दोगे 3 इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर में आ जाएगा एक्स के जगह मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर में आ जाएगा 0 और मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये रीजन को एक बार चेक कर लो, ये रीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे ये रीजन को, तो ये आ जाएगा -2 और -2 में फिर +2 इधर जाएगा, तो इफेक्टिवली कितना आ जाएगा, यानी -2, यानी ये आ जाएगा आपको -2 और +2 यानी -4 टू 0, यानी इफेक्टिवली इसके लिए लिख देंगे -4 2x लेस देन इक्वल टू 0। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आ जाएगा आपको यहां पर में आ जाएगा x x x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 0, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर में ये जो मॉड ऑफ x प्लस 2 है इसको कन्वर्ट करना है, तो ये कौन से पॉइंट पर ब्रेक होगा, x इक्वल टू 2 पर ब्रेक होगा, x इक्वल टू 2 पर, यानी -4 टू -2, और सॉरी x इक्वल टू -2 पर ब्रेक होगा, यानी -4 टू -2 और फिर -2 से 0। यानी आप f ऑफ x प्लस 2 को लिखोगे f ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा यहाँ पर में 3 इंटू 3 इंटू, अगर हम लोग यहाँ पर में x -4 से -2 कर देंगे, -4 से -2 यानी 3 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, -4 2x लेस देन इक्वल टू -2, यानी x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो जब x प्लस 2 लेस देन 0 होगा तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, मॉड वाला ओपन हो गया, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये वाला पार्ट के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग -2 2x लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस 2 पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर में माइनस आ जाएगा, यानी 3 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस
2 डिवाइड बाई 2, ये इस पार्ट के लिए आंसर आ गया। और तीसरा पार्ट में क्या होगा, 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तीसरा पार्ट में क्या होगा, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखो यहां पर मैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट इसको लिख लो यहां पर मैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे -4 टू -2 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं x/2 और 1 यानी 6, 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 3x/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस 3x/2। और यहाँ पर मैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख लेते हैं, यानी f ऑफ x+2 इसका 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। कौन से पार्ट में ब्रेक हुआ, यहाँ पर देखो x/2, 1 + 1 3 यानी 6 प्लस 3x/2, 6 प्लस 3x/2 कौन सा पार्ट के लिए है, ये -4 टू x लेस देन इक्वल टू -2। इसमें सेकंड पार्ट में कितना होगा, देखो -x/2 और ये 1 1 कैंसिल यानी -3x/2 यानी -3x/2, और ये हो जाएगा -2 से x लेस देन इक्वल टू 0। और थर्ड पार्ट में कितना है, 0 है। कौन से पार्ट, x लेस देन -4, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 0, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 0। 3 पार्ट में इसका आंसर आ गया, 3x/2 + 6 -4 टू -2 -3x/2 -2 टू 0 और 0 x लेस देन -4 x ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अगर हम लोग f ऑफ x-2 को हम लोग निकाले, f ऑफ x-2 को हम लोग निकाले, ध्यान से देखो यहाँ पर मैं, जब f ऑफ x-2 करेंगे तो यहाँ पर मैं जहां जहां हम लोगों ने मॉड ऑफ x+2 लिखा था वहां पर कितना लिखेंगे, मॉड ऑफ x-2 यानी 3 इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ x-2 डिवाइड बाई 2। और यहां पर में आ जाएगा, जब यहां पर मैं मॉड ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 2 करोगे तो यहां पर में आपको आ जाएगा 0 टू 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पर में, आप यहां लिख सकते हो 0 टू x लेस देन इक्वल टू 4। और सेकंड पार्ट में कितना हो जाएगा, यहां पर मैं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 यानी x-2 ग्रेटर देन 2 यानी x ग्रेटर देन 4 यानी x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 4। इस पार्ट में क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब ये मॉड को आपको ओपन करना पड़ेगा। ये मॉड को कहां पर ओपन करेंगे, ये मॉड को आप ओपन करोगे, कहां पर ओपन करोगे, ये मॉड को ओपन करोगे आप 2 पर, x=2 पर, ठीक है, यानी 0 से 2 और 2 टू 4। तो लिख देते हैं इसको, यानी f ऑफ x-2 इक्वल टू, यहां पर मैं जब जैसे 0 से 2 लिया तो x-2 विल बी लेस देन 0, तो यहां पर मैं कितना आ जाएगा, माइनस माइनस लेस देन 2, x-2 लेस देन 0, तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, यानी यहां पर मैं 1 प्लस x/2 और -1, तो इफेक्टिवली इस पार्ट के लिए आ जाएगा 3x/2 और ये 0 टू x लेस देन इक्वल टू 2। और जैसे ही आप 2 से 4 करोगे, 2 से 4 करोगे तो x-2 वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, x-2 वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर मैं ये माइनस यानी x-2 ग्रेटर देन 0, तो -x/2 -x/2 प्लस 1 यानी 6 माइनस 3x/2, 6 माइनस 3x/2। और तीसरा पार्ट में ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 4। ये आपके पास में इतना तक आपको आ गया। अब ध्यान से देखो यहां पर मैं, अब बेसिकली आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, f ऑफ x+2 एक नंबर इक्वेशन ये पूरा और ये दूसरा नंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, gx वाला फंक्शन मिलेगा। gx वाला फंक्शन क्या लिखा हुआ था, f ऑफ x+2 माइनस f ऑफ x-2। अब जब हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरवल वाइज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये -4 टू -2 है, तो -4 टू -2 इधर में कहां पर रहेगा, x लेस देन 0 ये वाले पार्ट में रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जब -2 टू 0 करेंगे, -2 टू 0 तो भी ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं जी एक्स इक्वल टू, तो जी एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो जी एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर में, यानी जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स इक्वल टू, पहला पार्ट कौन सा लिखा, -4 से x लेस देन इक्वल टू -2, -4 टू x लेस देन इक्वल टू -2। तो इसमें तो f ऑफ x प्लस 2 ये वाला पार्ट होगा, और gx में कितना है, x लेस देन 0 यानी 0 से छोटा, तो -2 से -4 से -2 ये 0 से छोटा वाला पार्ट में होगा, तो यहाँ पर 0 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3x डिवाइड बाई 2। इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट -2 टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, -2 से 0 में, -2 से 0 में क्या होगा, ये वाला पार्ट -3x/2 है, और फिर से 0 से छोटा में ये कितना है, 0 है, तो इफेक्टिवली अगेन यही मिलेगा -3x/2। ठीक है, चलो अगेन क्या हो जाएगा आपको, 0 से, यहाँ पर मैं अगर हम लोग ने 0 को इक्वल टू डाल दिया, तो यहाँ पर मैं आप नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं 0 से, जब हम लोग 0 से 2 की तरफ जाएंगे, तो 0 से 2 की तरफ में, यानी 0 से 2, तो 0 से 2 में ध्यान से देखो, यानी x ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पर मैं f ऑफ x प्लस 2 0 ये वाला रहेगा, और 0 से 2 वाला में ये वाला पार्ट रहेगा 3x/2, यानी 0 -3x/2, तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, या फिर से आ जाएगा -3x/2। इसी तरह से 2 से बड़ा 4 तक, 2 से 4 के बीच में, तो 2 से 4 के बीच में, यानी यहां पर मैं x ग्रेटर देन 0 वाला 2 से 4, तो ये वाला पार्ट कितना है 0, और 2 से 4 में फिर से ये वाला पार्ट 6 -3x/2, तो इफेक्टिवली जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x/2 -6 क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं 3x/2 -6, 3x/2 -6। और जब हम लोग आगे की बात करेंगे कौन सा वाले पार्ट में, ये तो -4 हो गया, जब एक पार्ट ये लिख देंगे x लेस देन -4, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4, इस पार्ट में ध्यान से देखो, यानी -4 से छोटा और 4 से बड़ा, तो -4 से छोटा, तो -4 से छोटा, -4 से छोटा में इधर में कितना है आपको 0 है, और -4 से छोटा यानी x लेस देन 0 इसमें भी 0 है, तो ये वाला इफेक्टिवली पार्ट कितना होगा 0, और जब आप 4 से बढ़ा लोगे तो x ग्रेटर देन 0 ये भी 0 ये भी 0, तो इफेक्टिवली ये वाला पार्ट में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, पूरा फंक्शन का ब्रेकअप आ गया, 3x/2 प्लस 6 -4 टू -2 -3x/2 -2 टू 0 -3x/2 0 से एक्सक्लूडिंग 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 2 से 4 के बीच में 3x/2 -6 0 x लेस देन -4 x ग्रेटर देन 4। अब आपको बताना है कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट्स देख लो, डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट्स देख लो, चाहे तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो। डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट्स जो है इसमें बेसिकली यहाँ पर मैं देखो माइनस, किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर मैं डिसकंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है, जैसे -4 पर कितना होगा, -4 पुट कर दो यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर -4 पुट कर दोगे यानी ये 0 और ये 0, तो -4 पर तो कंटिन्यूअस हो गया, यानी हम ऐसा बोल दें कि कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -4। अगेन -2 पर भी अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर में, तो -2 पर आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो चलो एक बार यहां से ही देख लेते हैं, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -4, और -2 पर कितना होगा, -2 पर LHL आ जाएगा, ये -2 2 कैंसिल, 6 -3 कितना होगा 3, और -2 डालेंगे तो 3, यानी यहाँ पर -2 पर भी कंटिन्यूअस, -2 पर भी कंटिन्यूअस, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 पर भी कितना होगा 0 कंटिन्यूअस, 0 पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 3 इंटू 0 कंटिन्यूअस, 2 पर कितना होगा 2 पर -3, यहाँ पर 2 पर कितना हो जाएगा ये वाला -3, और यहाँ पर 2 डालेंगे तो यहाँ पर -3, यानी 2 पर भी
कंटिन्यूअस। और 4 पर देखो, 4 पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो 4 पर कितना होगा, 4 पर यहाँ पर में LHL हो जाएगा 3 into 4 यानी 6 - 6 0। और 4 पे ग्रेटर देन 4 पर भी कितना होगा 0, यानी इन सारे पॉइंट्स पर तो कंटिन्यूअस है ही, इन सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है ही। -4 -2 0 2 4 इन सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है, -4 -2 0 2 4 इन सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। तो यानी ऑल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब नॉन डिफरेंशिएबल के लिए बात करते हैं, नॉन डिफरेंशियल के लिए तो जहां जहां फंक्शन में ब्रेक है वहां चेक करना जरूरी है। जैसे -2 पर चेक करोगे तो -2 पर LHD कितना होगा, LHD हो जाएगा एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू -2 शार्प कॉर्नर भी बनेगा अगर आप ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू -2 LHD का वैल्यू आ गया आपको कितना आ जाएगा 3/2। और RHD कितना होगा, RHD यहां से लिखेंगे तो -3/2 इक्वल नहीं है, यानी x इक्वल टू -2 पर नॉट डिफरेंशिएबल। इसी तरह से जीरो, इसी तरह से जीरो पर क्या है कंटिन्यूअस हो जाएगा, जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, क्योंकि जीरो पर तो -3/2 और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे -3/2। जैसे 2 पर चेक करेंगे तो 2 पर LHD आ जाएगा आपको, x इक्वल टू 2 पर LHD कितना आएगा, x इक्वल टू 2 पर आपको LHD आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो -3/2 और RHD आ जाएगा 3/2, तो नॉन डिफरेंशिएबल, यानी x इक्वल टू -2 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जब हम लोग 4 की बात करेंगे तो 4 पर भी कितना होगा, यहाँ पर 3/2 होगा LHD और RHD कितना होगा 0, तो ये 4 पर भी कितना होगा नॉन डिफरेंशिएबल। और जब हम लोग -4 की बात करेंगे तो -4 पर यहाँ पर में LHD यहाँ से 0 मिलेगा और RHD के लिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर में 3/2, यानी यहाँ पर में नॉन डिफरेंशिएबल। यानी कौन कौन से पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, -2 2 4 और -4, -2 2 4 और -4, यानी जो आपके पास में इफेक्टिवली जो है कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया 4, यानी कॉन्टिन्यूअस तो सारे पॉइंट्स पर है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर जी इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू है वो 0 है और m का वैल्यू कितना है 4 है। तो इफेक्टिवली आपको जो है, इफेक्टिवली आपको जो है यहाँ पर में कितने पॉइंट्स मिला, n प्लस m का वैल्यू, n प्लस m का वैल्यू आपको मिल गया 4 मिल गया। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर में डिसकंटिन्यूअस है वो 0 है और नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल वो 4 पॉइंट है। कौन कौन से वाला पॉइंट हो गया, -2 2 -4 और -4। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ भी देख लो थोड़ा सा, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, वहां से भी आप निकाल सकते हो x और y। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको -2 to 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में -3x/2, -2 से 2 के बीच में -3x/2। अच्छा, कंटिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस तरह का ग्राफ बनेगा और कुछ इस तरह का आपको ग्राफ आ जाएगा। ये वाला पॉइंट होगा -4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2, ये 0 और ये पॉइंट कितना होगा 2 होगा और ये पॉइंट कितना होगा 4 होगा। तो आप खुद देखो, कंटिन्यूटी तो सारा है, नॉन डिफरेंशिएबल का पॉइंट्स 1 2, यहाँ पर तो डिफरेंशिएबल है क्योंकि कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, एक यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा और यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप देख सकते हो, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये सारा पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू -4 -2, x इक्वल टू -4 -2 और यहाँ पर में 2 और 4, तो 4 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। यानी जो कॉन्टिन्यूअस है सारे पॉइंट्स पर, यानी n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4, तो n प्लस m का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बेसिकली आपको जो मेन वर्क था वो फंक्शन को ब्रेक करने में है
तो फंक्शन को एक बार आप ब्रेक कर लोगे तो कोई डिफिकल्टी आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा। फंक्शन अगर आपका ब्रेक हो गया उसके बाद में आपको दोनों को ऐड करना है और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेसिकली थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 0 to x होल ब्रैकेट 5 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस टी होल ब्रैकेट डी टी फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 एंड 5x प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको इस एफ एक्स फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताना है। और बेसिकली एक्स इक्वल टू 2 पर ऑप्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। यानी आपको 2 पर ही फोकस करना है और एक ऑप्शन 1 पर दे रहा है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं ये जो फैक्टर है 1 माइनस टी यानी टी इक्वल टू 1, यानी 1 पर ब्रेक होगा। तो इसको अपन अगर ऐसे लिख दें 0 to 1 0 to 1 5 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस टी डी टी प्लस ये 1 से चलेगा कहां तक चलेगा, x तक, 5 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस टी होल मॉड डी टी। और ये कौन से पार्ट के लिए वैलिड है बच्चों, ये x ग्रेटर देन 2 के लिए, क्योंकि इसमें तो कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी आपको फिक्स दिया हुआ x लेस देन इक्वल टू 2। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो ये 0 से 1 यानी 1 से छोटा, तो 1 से छोटा पर ये वाला क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा आप डालोगे 0 यानी 0 और 1 के बीच में कुछ भी लोगे यानी 0 और 1, तो 1 माइनस टी कैसा होगा, ये वाला क्वांटिटी आपको पॉजिटिव होगा। यानी इफेक्टिवली इसको लिख देंगे 0 to 1 5 प्लस 1 माइनस टी यानी 6 माइनस टी डी टी प्लस, अब ध्यान से देखना है 1 से बड़ा यानी 1 to x, 1 से जस्ट बड़ा, तो 1 से जस्ट बड़ा लेंगे तो 1 माइनस टी ये वाला क्वांटिटी कैसा होगा, लेस देन 0, यानी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस टी, यानी आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर में 4 प्लस टी। क्या लिखेंगे यहाँ पर में, यहाँ पर में आ जाएगा 4 प्लस टी डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर में 6 इंटू 1 यानी 6 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 यानी 6 माइनस 1/2 प्लस 6 माइनस 1/2 प्लस, अब ध्यान से देखो यहाँ पर में 4 इंटू ये dt का डिफरेंशियल कितना होगा t, यानी 4 इंटू टी यानी x माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इफेक्टिवली ध्यान से देखो यहाँ पर में कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 4x, और ये -1/2 -1/2 कितना होगा, -1 -1 -4 -1 -1 -4 यानी -5, और यहाँ पर -5 प्लस 6 -5 प्लस 6 कितना दे देगा आपको, -5 प्लस 6 आपको दे दिया +1। यानी ये जो फंक्शन का डेफिनेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 1, ये एफ एक्स का डेफिनेशन आ गया। ये कौन से पार्ट के लिए आ गया बच्चों, ये आ गया आपको x ग्रेटर देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए। ध्यान से इसको आप अब यहाँ पर में रिजर्व रखना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 2। अब बताओ आपको क्या चेक करना है, x लेस देन इक्वल टू 2 यानी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 है। कैसे पता किया, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो जब इसमें x इक्वल टू 2 पुट करोगे यानी LHL कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर 2 पुट कर दो यानी 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी 11, और RHL के लिए x ग्रेटर देन 2 के लिए इसको यूज करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करो यहाँ पर में, यानी 2 का होल स्क्वायर 4/2 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 1, तो ये 2 कैंसिल, इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1 11, यानी LHL और RHL x इक्वल टू 2 पर क्या है 11 है। यानी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि दो डेफिनेशन आपको आया, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला, x लेस देन 2 के लिए ये वाला, तो कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 2 पर। अगेन आप ये देखो यहाँ पर में अगर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चेक करेंगे, या नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर में, तो लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 1, ये वाला पार्ट कौन से पार्ट के लिए है? x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, और ये वाला पार्ट है 5x प्लस 1, और ये x लेस देन इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो, जब कंटिन्यूअस हो गया तो RHD निकाल लो, RHD एट x इक्वल टू 2। RHD के लिए ये वाला पार्ट को यूज करेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बाई 2 यानी x प्लस 4। RHD कितने के बराबर हो जाएगा? x प्लस 4, और 2 का वैल्यू पुट कर दो तो 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 6, यानी RHD 6 हो गया। और LHD आ जाएगा, LHD एट x इक्वल टू 2। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 5। दोनों इक्वल नहीं है, यानी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, यानी x इक्वल टू 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। और एक बात ध्यान रखो कि जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ था 2 पर, वहां पर अगर कंटिन्यूअस हो तो सारे पॉइंट्स पर क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे, यानी fx जो है हम बोल सकते हैं continuous for all x belongs to R and non डिफरेंशिएबल, जहां पर ब्रेक हुआ है उसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अब आपका एक ऑप्शन जो है, यानी आंसर तो आ गया, fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, यानी थर्ड ऑप्शन तो मेरा सही हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब इसमें देखो, फर्स्ट ऑप्शन है fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि fx कंटिन्यूअस हो गया। ऑलरेडी हम लोगों ने LHL और RHL 11 निकाला है, तो कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से fx इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, इसके बारे में हम लोग अभी, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स है, क्योंकि जब 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन है fx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ये बिल्कुल सही है, fx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, थर्ड ऑप्शन सही है। चौथा बोल रहा है fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर में 1 पर तो ब्रेक है ही नहीं, आपका जो ब्रेक हुआ है वो कहां पर हुआ है? 2 पर हुआ है, यानी जब 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पर ब्रेक नहीं है, तो वहां पर कंटिन्यूअस कर्व होगा, और उस 1 पर क्या होगा? स्मूथ कर्व होगा, यानी x इक्वल टू 1 पर क्या होगा? स्मूथ कर्व होगा, स्मूथ कर्व होगा, तो वहां पर में क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि 1 पर कहीं पर ब्रेक है ही नहीं, 1 पर कहीं ब्रेक नहीं है। ठीक है, अब इसका यहां पर मैं 1 पर ब्रेक, इससे कंफ्यूज मत कर देना, ये मॉड को ब्रेक हुआ है 1 पर, लेकिन जो फंक्शन का ब्रेकिंग है वो 2 पर ब्रेकिंग है, इसीलिए 2 पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1 पर चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 पर फंक्शन का ब्रेकिंग नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन क्या था? कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो चलो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, और भी इस तरह के क्वेश्चंस है जिसको हम लोग जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू अपलोड करेंगे उसमें हम लोग उस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सो डियर फ्रेंड, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें fx दिया हुआ है मिनिमम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, यानी दो फंक्शन का मिनिमम आपको बताना है, ठीक है, सर्टेन इंटरवल में। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। इसमें आपको ये दिया हुआ है P कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3 वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस, यानी 0 से 3 क्लोज इंटरवल में वैसे पॉइंट्स जहां पर में ये फंक्शन जो है fx फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा। और Q सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3 वेयर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, यानी क्लोज इंटरवल 0 to 3 में fx का डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं, और ओपन इंटरवल 0 to 3 में fx के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स आपको बताने हैं। और सम ऑफ एलिमेंट्स इन p प्लस क्यू, यानी p प्लस क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं उन टोटल का सम बताना है। तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ आपको इस क्वेश्चन में आना चाहिए। इसको हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, fx को हम लिख देंगे इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये जो फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये किसका ग्राफ है? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, कॉमा, और यहाँ पर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, ये वाला हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
एक्स। ठीक है, ये वाला नॉर्मल ब्रैकेट है, ये वाला सिंपल करली ब्रैकेट है, इस पर आपको नहीं जाना है। ये वाला ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी दो ग्राफ आपको प्लॉट करना है, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड सेकंड जो है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो दोनों ग्राफ को बारी बारी से प्लॉट कर लो। ये एक्स हो गया और इधर में क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब आपको बताना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ तो आपको आना चाहिए, ये ग्राफ आपको आना ही चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ये 0 हो गया और यहां पर में क्या होता है, 1। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर में क्या होता है, ओपन हो जाता है। इसी तरह से 1 से 2 में, इसी तरह से 1 से 2 में भी क्या होगा, 1 से 2 में भी ये वाला 1 से 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसी तरह से 2 से 3, 2 से 3 में भी इस तरह का ग्राफ होगा और यहाँ पर में भी क्या हो जाएगा, 3 पर आपको ओपन हो जाएगा। अब इसी तरह से 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो जब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा, आप एक बात ध्यान रखो कि अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोले, इसका बात ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू होता है एक्स कौन से इंटरवल के लिए, 0 to 1। इसी तरह से तो ये आ जाएगा x-1। इसी तरह से अगर हम लोग 2 से 3 करेंगे तो ये आ जाएगा x-2। अब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स कौन से पार्ट के लिए, 0 से 1 के लिए। इसी तरह से 1 माइनस एक्स प्लस 1, यानी इधर हो जाएगा 2 माइनस एक्स कौन से पार्ट के लिए, 1 से 2 के लिए। और यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस 2 यानी 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कौन से पार्ट के लिए हो जाएगा, ये तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा आपको, ये तीसरा वाला पार्ट आपको हो जाएगा 3, 1 से 2 यानी 2 से 3 के बीच में। तो 1 माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा बच्चों, इस ग्राफ को हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं अगर इसको प्लॉट किया जाए तो 1 माइनस एक्स यानी एक्स इक्वल टू 0 पर तो क्लोज होगा, 1 पर क्या होगा, ओपन होगा, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ आपको आएगा। और ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये वाला ओपन। ठीक है, इसी तरह से यहां पर में भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल 2 माइनस एक्स 1 से 2 के बीच में, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्लोज, और ये वाला पार्ट क्या होगा, ओपन। और जब एक ओपन एक क्लोज है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, क्लोज हो गया, है ना, यहाँ पर में क्या हो गया, ओपन। इसी तरह से ये वाला पार्ट में यहाँ पर में हो जाएगा कुछ इस तरह का, 2 से 3। ठीक है, यहाँ पर में आ जाएगा आपको 3। अब इन तीनों का जो मिनिमम आपको निकालना है, मिनिमम मतलब इनमें जो छोटा ग्राफ होगा, तो छोटा ग्राफ कौन सा ग्राफ है, आप खुद सोचो। छोटा ग्राफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर में दिखा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर में। जैसे ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा, ये वाला ग्राफ मिनिमम है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। और आप एक बात देखो ध्यान से, जो हमारे पास में, जैसे आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जो मिनिमम की बात कर रहा है, जैसे यहां पर मैं आप 0 पर देखो, 0 पर ये वैल्यू कितना दिया, 0 पर ये वाला वैल्यू तो 0 दिया, है ना, यानी x इक्वल टू 0 पर ये वाला तो 0 दे रहा है, और x इक्वल टू 0 पर ये वाला कितना दिया, 1। तो इन दोनों का मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, यानी ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। इसी तरह से 1 पर ये वाला वैल्यू तो 0 दिया, है ना, और 1 पर ये वाला वैल्यू कितना दिया, 1, यानी इफेक्टिवली ये सारे पॉइंट्स जो मिनी फाइनल जो आपका ग्राफ होगा कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, और उसमें आप समझ लो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा फाइनली, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और यहां पर मैं
ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2 और 3 ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे मिनिमम का पॉइंट्स पर। अब देखो ये पॉइंट हो गया आपको 1, ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 3। तो क्लोज इंटरवल 0 to 3, क्लोज इंटरवल 0 to 3 में सारे पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3। आपको अब क्या करना है, नॉन डिफरेंशिएबल बनाना है ओपन इंटरवल 0 to 3 में। तो जहां जहां शार्प कॉर्नर मिलेगा, कौन कौन से पॉइंट पर शार्प कॉर्नर मिला, एक तो मिला ये वाला शार्प कॉर्नर, एक 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 ये वाला शार्प कॉर्नर। और यहाँ पर ओपन इंटरवल 0 to 3 है, यानी ये वाला 0 वाला पॉइंट और 3 वाला पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे। तो कुल मिला के 5 पॉइंट है, यहाँ पर में क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। और आप बोलोगे ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 और 1 का। अब आप बोलोगे ये कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों, तो ये आपका 0 और 1 का मिड पॉइंट हो गया। 0 और 1 का मिड पॉइंट कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। 1 और 2 का मिड पॉइंट हो जाएगा आपको 3/2, और 2 और 3 का मिड पॉइंट हो जाएगा 5/2। यानी हम बोल दें यहाँ पर में कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 3। और हम लोग नॉन डिफरेंशिएबल की बात करें, यानी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1/2 1, 3/2 2 और 5/2, है ना। कौन कौन से पॉइंट पर हुआ, 1/2 1, 3/2 5/2। तो इफेक्टिवली 1/2 1, 3/2 2 और 5/2 ये सारे पॉइंट्स पर क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। तो सम ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, सम ऑफ एलिमेंट्स p प्लस क्यू में, p में तो 0 एलिमेंट है क्योंकि सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और नॉन डिफरेंशिएबल में कितने 5 है, तो 0 + 5 इक्वल टू 5। यानी ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेयर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल सम ऑफ एलिमेंट्स, उसका आंसर हो जाएगा 5, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। तो देखो यहाँ पर मैं बेसिकली ग्राफ आपको ड्रॉ करना था, और किसका ग्राफ ड्रॉ करना था, आपको दो ग्राफ आपको मिला, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का और एक 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन का। दोनों का ग्राफ आपको यहाँ पर में क्लियर होना चाहिए। और अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, तो उसका वैल्यू को लिख के आप उसको ट्रांसफॉर्म करके भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस, उसका सम जो हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया यहाँ पर में। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है डिफरेंट टॉपिक्स के फिर से अपलोड करेंगे बहुत जल्द। तो चलिए बच्चों, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।